बात ये कि छे खून का बदला खून, जो हरकत बुज़दिल आतंकवादी पाकिस्तान के करे हैं। और जिस दिन वो हादसा हुआ मंगल के दिन, 4 दिन से नींद नहीं है, खाना खाए नहीं जा रहा, तकलीफ है, गुस्सा है। हिंदुस्तान के अंदर आप घुस के आके आप कौन से मजहब के हैं पूछ के मारते आप। बीवी बच्चों के सामने आप कत्ल कर देते। तो मोदी साहब को हम स्ट्रेट बोल दिए, स्पीचा वीचा नहीं मोदी साहब, ओनली एक्शन। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करे वैसा उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्राइक करने का है। टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट की सोच जो रखते माइंडसेट, उनको खत्म करना है। और अगर से उसके साथ साथ अगर से पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान को भी खत्म करना है। हिंदुस्तान की एक खासियत है, हम किसके घर पे झांकते नहीं, हम किसके घर में घुसते नहीं। आप जब हमारे घर में घुस गए, अब तो हिसाब बराबर होने वाला है। दुनिया का हर एक लीडर, दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा। मोदी जी को स्ट्रेट है, 140 करोड़ की आवाम आपके साथ है। घर में घुस के मारेंगे। और मोदी साहब भी ये बात बोल चुके हैं कि अब आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका, बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान की विखार की बात है, हिंदुस्तान की आन बान शान की बात है। जो हरकत वो लोग करे उसको जवाब देने का वक्त अब आ चुका है। और हम पूरी उम्मीद करते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को फिर से एक टाइम सबक सिखाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत में खास करके देखकर बोलते लोग गोल्डी मीडिया पे बोलते थे कि नफरत फैलाया जा रहा है कि इसमें खाली यही लोग मरे, इन्होंने मरे। एक आदिल नाम का बोलते थे, कई लोगों की वहाँ पर जान बचा, आखिरी में उन्हें शहीद होना पड़ा। देखिए, पॉइंट ये है कि वो बहादुर हिंदुस्तानी था। और वैसे लड़के को फिरोज खान का सलाम, अगर से मर्द हो तो वो लड़का। अरे वाह रे वाह, क्या बात बोला। टेररिस्ट को ये बात बोला कि ये मेरे मेहमान हैं। वाह रे वाह, वो बच्चे की बहादुरी, शहीद हो गया उन्हें और पूरों के दिलों में बस गया। मगर आतंकवादी जो काम करे, और आतंकवादी का मजहब नहीं होता। अरे ये आतंकवादी हरकत करके और दुनिया का मुसलमान बदनाम हो जाता। आप इंसानियत का कत्ल करें। इस्लाम का नाम इंसानियत है, मोहब्बत है, माफी है। ये तो दलिंदर है, दलिंदर। निहत्ते हिंदुस्तानियों को आप आके नाम पूछ के मारते। और जब उसकी बीवी, मंजुनाथ की बीवी पूछती मेरे को भी मार डालो, तो वो टेररिस्ट पलट के बोलता जा मोदी को बोल। अब मोदी बोलेगा, अब हिंदुस्तान बोलेगा। 140 करोड़ के सीनों में आग लगी हुई है और अब खामोश बैठना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। अगर से जंग तो जंग। तू हमारे घर में घुसता, हम तेरे घर में तो घुस रहे पाकिस्तान। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। सारा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी जो बात बोले, हम कोई अलग पार्टी के होंगे वो बात की बात अब हिंदुस्तान की है। और हमारा वजीर आजम, हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। क्या बोला उन्हें? मोदी, मिट्टी में मिलाने का काम मैं कर दूंगा
पाताल में भी छुपे हुए हैं तो निकाल के मार दूंगा। इंशाल्लाह होगा। जय हिंद। यहाँ से चालू हो जाएगा। भारत के मुसलमान न तब गद्दार थे न अब गद्दार। आजादी के समय गद्दार मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, जो भारत के मुसलमान थे भारत में थे। आज मुसलमान पानी पिला रहे हैं, आज मुसलमान कंधे पर उठाकर लोगों को बचा रहे हैं। बीजेपी के नेता लिखते हैं कि एक मुसलमान ने हमको बचाया है। आज गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाह रही है। जिगरा वाला मुसलमान था वो, उसे डर नहीं हुआ कि आतंकी है, पाकिस्तान का है। उसे बस इतना दिमाग में था कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के सामने कोई भी हो, हमारे बगल में कोई भी हो, अगर वो परेशान है तो उसको हम बचाएंगे। वो हिंदुस्तानी मुसलमान था। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो।